हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है मैं उद्घोषक। ठीक है, यानी सूत्र संचालक। इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। एंकर एंकर समझते हो? बड़े बड़े आपके शो चलते हैं, बड़े बड़े आपके जो बड़े बड़े शो हैं उसमें उस शो को अच्छी तरह से बताने वाले अलग अलग लोग हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा आपको, अभी एंकर में मनीष पॉल है। मनीष पॉल कितनी अच्छी एंकरिंग करता है। उसके बाद है फिर वो आदित्य नारायण हैं। उसके बाद एक और एंकर है। ऐसे अलग अलग किस्म के क्या है एंकर हैं जो अपना सूत्र संचालक करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देखेंगे तो कितने भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों को अच्छा और सफल बनाने के लिए क्या होता है कि एक उद्घोषक यानी सूत्र संचालक, एक सूत्र को सबको लोगों को बांध के रखने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? सूत्र संचालक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। अब बेटा, किसी भी प्रोग्राम में एंकर का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी एंकर बेटा अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग एंकर होते हैं। जैसे मैं कहूँगा अभी शासकीय एंकर। अब बेटा शासकीय एंकर मतलब कौन होता है? जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम को सूत्र संचालक कर रहा है। बेटा गवर्नमेंट का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें आपको बेफालतू बातें नहीं बोल सकते हो, जोक्स नहीं मार सकते हो। गवर्नमेंट की बातें होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट के लोग आते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बातों को आपको समझाना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है? दूरदर्शन का संचालक। अब दूरदर्शन मतलब टीवी शोज चलते हैं, उस पर क्या है? अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके अलग अलग एंकर्स होते हैं। तो उस सब को, उन सब चीज़ों को समझ कर कहना। उसके बाद क्या कहते हैं? रेडियो सूत्र संचालक। फिर कहते हैं राजनीतिक सूत्र संचालक। अब रेडियो पे अलग सूत्र संचालक होता है, मतलब ऑल होता है। उसके बाद बेटा राजनीतिक सूत्र संचालक वो होता है जो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बातें आपको बताई जाती हैं। उसमें क्या होता है? जो सूत्र संचालक होता है बेटा, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक उसके हंसने का तरीका से लेकर देखने तक, मतलब वो क्या होता है? एक पब्लिक फिगर होता है, वो सामाजिक एक छवि होती है। लोग उसे देखकर ही सीखते हैं और बोलते हैं। तो यहाँ एंकर को सिर्फ़ और सिर्फ एक खूबसूरत ही दिखना नहीं होता है, बल्कि उसे उसकी भाषा पे प्रभुत्व होना बहुत महत्वपूर्ण। इतना ही नहीं है तो उसको अलग अलग किस्म की भाषाएं भी अवगत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है अवगत होनी चाहिए, लेकिन होगी तो अच्छा है। इतना ही नहीं है तो उसे अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग संस्कृति के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होता है? परिपूर्ण होंगी तो जाकर वो क्या बनता है? एक बहुत अच्छा एंकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उद्घोषक कहते हैं। जैसे हमने पिछले साल एक पाठ पढ़ा था ना, रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी का भी यही हाल है। उसमें आप देखोगे जो रेडियो जॉकी के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, जो अलग अलग उसकी बातें हैं, वहीं यहीं भी यहाँ भी वही बातें यहाँ लागू होती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र संचालक कहते हैं। और सूत्र संचालक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो समाज और संस्कृति और राजनीतिक और विज्ञान के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। ही इज़ ए लिंक बिटवीन वॉट सोसाइटी, साइंस, पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक। ही इज़ ए लिंक बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। सो जब संचालक, जो सूत्र संचालक होता है, वो अपने सूझबूझ से, अपने तरीके से वो कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाता है। कार्यक्रम का आरंभ, कार्यक्रम का मध्य, कार्यक्रम का अंत, ये सब कौन करता है? सूत्र संचालक करता है। यदि सूत्र संचालक ही ना हो तो कार्यक्रम अच्छा बनेगा ही नहीं, अट्रैक्टिव बनेगा ही नहीं। यानी सूत्र संचालक ये किसी भी कार्यक्रम की क्या होती है? ये प्राण आत्मा होती है। यदि वो रहेगी ही नहीं तो वो कार्यक्रम अच्छी तरह से होगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोग्राम बनने वाला है, उसमें क्या होता है? अचानक रूप से क्या होता है? प्रोग्राम की रूपरेखा बदल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सूत्र संचालक मतलब रट्टा मार के आ गए और लोगों को सुना दिया, ऐसे नहीं होता है। सूत्र संचालक मतलब उसे चुनौतियों को और की सूझबूझ, और कहते हैं ना हाजिर जवाबी। देखो हाँ, सूझबूझ, हाजिर जवाबी और उत्तम संवादात्मकता और हंसमुख मतलब जॉली, हंस कर बात करने वाला, ये उसकी क्वालिटी है। यदि उसने कुछ ऐसी कुछ बात गलत बात बोल दी तो तुरंत माफ़ी मांगने की योग्यता भी उसमें
होनी चाहिए। यदि ये योग्यता उसमें ना होगी तो वो एक अच्छा सूत्र संचालक बन ही नहीं सकता है। सूत्र संचालक बनने के लिए उसे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सूत्र संचालक होता क्या है और उसे क्या क्या चीज़ें उसे सीखनी चाहिए। जैसे अभी हम देखेंगे सूत्र संचालक के लिए हमेशा जैसे एक मुख्य बात होती है, जैसे मैं यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ आपको। श्रोतागण वंदन स्वयं का परिचय स्वागत। मतलब जब एंकर कार्यक्रम को आरंभ करता है, जब एंकर कार्यक्रम को आरंभ करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो वंदन, सबको नमस्कार करेगा, सबको सलाम दुआ करेगा। उसके बाद स्वयं का परिचय, वो खुद के बारे में ही क्या देगा, जानकारी देगा, लोगों को बताएगा खुद के बारे में। उसके बाद मंच पर उपस्थित महानुभाव का आदरपूर्ण सम्मान। मतलब जो लोग गेस्ट आए हैं, जो मंच पे बैठे हैं, उनका रिस्पेक्टफुली इंट्रोडक्शन देगा। भाई ये सो एंड सो आदमी है, ये सो एंड सो है, इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, ये इतने बड़े स्टार है, ये इतने बड़े समाज सुधारक है। अलग अलग बातों को क्या करेगा, वो अलग अलग लोगों के सामने वो रखेगा। उसके बाद सकारात्मक अभिप्राय, उसकी सोच क्या होगी, हमेशा सकारात्मक होगी। द पॉजिटिव थिंकिंग, वो ऑलवेज किसी भी चीज़ को लोगों के सामने नेगेटिविटी के साथ वो प्रस्तुत नहीं करेगा। उसके बाद सहज स्फूर्त संचालक, और इजीली लोगों के सामने अपनी बातों को रखेगा, बल्कि उसे बाहर करके किसी बात को वो समझाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, वो इजीली लोगों को सारी की सारी बातों को वो समझाएगा। आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं के संवाद, और जब भी वो अपने एंकरिंग करेगा, जो वो सूत्र संचालक करेगा, तो उसकी आवाज़ में लय एंड ताल होना चाहिए। अप एंड डाउन, हाई नोट्स एंड लो नोट्स, अप एंड डाउन होना चाहिए। मतलब कभी इमोशनली, तो कभी चुटकुले, तो कभी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग, सूझबूझ बुद्धि का प्रयोग उसने अच्छी तरह से करना ही चाहिए। उसके बाद समय सूचकता, हाजिर जवाबी, उसने हमेशा समय को ध्यान रखकर, और हाजिर जवाबी, क्विक आंसर, उसने हमेशा कोई भी चीज़ को सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ को उसने हवा में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसने सोच समझ कर सारी बातों को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। उसके बाद गलती पर तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई भी गलती हो जाए तो उसने तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी गलती की माफ़ी मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं, वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी क्यों ना हो, उसे तुरंत अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली के परिवर्तन, जैसे उसका कार्यक्रम होता है, जैसे उसकी चीज़ें होंगी, उसने उसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए, उसने उसकी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, और उसने अब अलग अलग भाषाओं के बारे में उसने बाद में बातें करनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि उसको भाषा ही नहीं आए, उसकी भाषा ही उससे समझे नहीं, तो वो कैसे चलेगा। भाषा का महत्वपूर्ण होना उसके लिए सूझबूझ कारक होनी चाहिए। हमेशा भाषा महत्वपूर्ण होती है, फिर वो भाषा कोई भी क्यों ना हो, और वो भाषा कैसी भी क्यों ना हो, उसे भाषा का प्रयोग उचित ही रूप से आना चाहिए। यदि भाषा ही ना हो तो उसका जो प्राण तत्व है भाषा का, वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। यानी एंकरिंग करना कोई आसान बात नहीं है। और एंकरिंग, लोग कहते हैं कि जब वो सूत्र संचालक बनता है, एंकर बनता है, तो इसके लिए रोज़गार, जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या? बहुत सारी है। आजकल तो इतने सारे जॉब एंकर लोगों को लिए मिलते हैं। पार्टी हो या बर्थडे हो या शादी हो या बड़े बड़े कार्यक्रम्स हो, तो वहाँ एंकरिंग करने के लिए लोग लगते हैं, और एंकरिंग करने का लोग लाखों रुपया लेते हैं। मालूम है आपको? अभी आप रेडियो पे सुनेंगे जीतू राज, मालिश्का, ये सब कौन है? ये डायरेक्टली एंकर्स हैं, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि लोग इनको आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं, और क्या होते हैं, मरते रहते हैं। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेडियो में, टीवी में, या आप पर्सनल एंकरिंग भी कर सकते हो। लोग आपको सुनने के लिए, इंटरनेशनल स्पीकर सुनने के लिए, जैसे मैं लंबे की बात नहीं कहूँगा, मैं खुद की भी बात कहूँगा कि मैं देश विदेश में जाता हूँ और लोगों को मैं इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति को मैं उन्हें पेश करता हूँ, तो लोग मुझे सुनते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मतलब ये एंकरिंग नहीं है, लेकिन आपको किसी भी सामाजिक, धार्मिक कि लोगों के बारे में उनकी, और कभी भी याद रखना है कि एंकरिंग करते समय किसी भी जाति धर्म के ऊपर आपको बोलना नहीं है। सहज और सफल भाषा आपकी होनी चाहिए, और काफ़ी लयदारक होनी चाहिए। अप एंड डाउन,
मतलब जहाँ दुख की बात होगी तो वहाँ आप हंसते हुए बोलोगे क्या? नहीं। जहाँ दुख की बात हो वहाँ आप एकदम सैड, आज दुख भरी बात है। और जहाँ खुशी की बात है वहाँ कहोगे अरे वाह, बहुत हंस के बात करोगे। मतलब आपकी भाषा, आपके चेहरे के हाव भाव, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं एक एंकर के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पाठ, जिसे हम क्या कहते हैं कि मैं एक उद्घोषक। अभी मैं बेटा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इस पाठ में कहानी जो थी मैंने आपको बता दी है, अभी सिर्फ आपने इसको ध्यान से सुनना है। मैं उद्घोषक आनंद सिंह। लेखक परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को आसाम राज्य के बुधवारी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों के वृत्तियों के आपको कवि, लेखक, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षक हस्ताक्षर बना दिया। मतलब आप एक लेखक भी हो, आप कवि भी हो, एक नाटककार भी हो और एक समीक्षक, क्रिटिसाइज करने वाले भी हो। ठीक है। प्रमुख कृतियाँ, पत्र पत्रिकाओं के विभिन्न विषयों पर लेखन, समीक्षा, कहानियाँ, कविताएं आदि पर प्रकाशन। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा जो ये पाठ है बेटा, ये आत्मकथा का पाठ है ये। हाँ, मतलब इसने एक रेडियो जॉकी ने या उद्घोषक ने जो है उसने अपने मन की बात कही है। ठीक है। इसमें कहते हैं कि आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पाठनीय लेखन माना जाता है। आपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। मतलब जब भी आप कोई भी आत्मकथा लिखते हो तो उसमें मैं, सेल्फ, उत्तम पुरुष के माध्यम से आपको लिखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं पाठ परिचय। यह सूत्र संचालक की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालन के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालक कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। मतलब वो क्या कहते हैं कि आज ये उद्घोषक, सूत्र संचालक आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है। यदि ये ना हो तो क्या होगा, कार्य चलेगा ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मैं उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। अंडरलाइन करो इसको, एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। इसे भी अंडरलाइन करो, ये श्रोता मतलब ऑडियंस और प्रोग्राम को जोड़ने वाली क्या है, लिंक है, ये कड़ी है। जैसे ऑनलाइन लेक्चर को आपको बैठना होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले लिंक को जोड़ना पड़ता है। मुझे और आपको जोड़ने वाली कड़ी क्या है, ऑनलाइन की आपकी क्लासमेट की लिंक है। वैसे ही ये एंकर भी एक लिंक है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीज व्यक्तियों द्वारा बुरी प्रशंसा भी की गई है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज़, सहज और सहस्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों के कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह अब सब ये अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नज़र आता था। और कहते हैं कि मैंने कोई चीज़ को ऐसे आसानी से नहीं पाया, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। बहुत पापड़ बेलना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। वो कहते हैं कि जब भी मैं मंच पर स्टेज पे जाता था तो मुझे माइक कैसे लगता था, सांप की तरह लगता था, मैं कांपने लगता था। सचमुच जब स्टेज पर आप जाते हो तो कपकपी भरती। आज मुझे
21 साल हो रहा है पढ़ाते हुए, लेकिन जब भी कॉलेज जून में खुलता है, जब मैं पहला लेक्चर लेने जाता हूँ तो मुझे आज भी दिल में धक धक होती है। लेकिन जब मैं स्टेज पर आके खड़ा होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं बच्चों के साथ इंजॉय करता हूँ, अपने लेक्चर को इंजॉय करता हूँ और बच्चों को मैं इंजॉय करवाता हूँ। और हमेशा कभी भी याद रखना, जब भी आप एंकरिंग करो या स्पीच दो, कुछ भी कहो, तो कोई चीज़ आपकी स्क्रिप्ट आपको पता है, सामने वालों को आपकी स्क्रिप्ट नहीं पता होती है। तो कोई चीज़ भूल जाते हो, कुछ चीज़ आपको याद नहीं है, तो उसे याद करके रट कर बोलने की कोशिश मत करो, डायरेक्टली बोलो। आप कोई लाइन को भूल गए हो तो आपको पता है ना भाई, सामने वाले को कुछ नहीं पता है। आप किस तरह बोलते हो, किस तरह समझा रहे हो, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि आपने कौन सी चीज़ कितनी याद की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जो चीज़ याद की है वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता होती है, और वो चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है। कहते हैं ना, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी यहाँ कवि ने लेखक ने सारी ये चीज़ें बताई हैं। बड़ी मज़ेदार पार्ट है ये एंकर वाला। अब देखते हैं। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, सामने दिख रहा है ना। अभी आप ये देखेंगे सामने। अभी सूत्र संचालक में मुख्य निम्न प्रकार हैं। अब टाइप ऑफ सूत्र संचालक और टाइप ऑफ एंकर्स। पहला, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूसरा, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालक, मतलब शासकीय मतलब गवर्नमेंट कार्यक्रमों में जो संचालक करते हैं वो अलग होता है। दूरदर्शन टीवी प्रोग्राम का संचालक अलग होता है। रेडियो जॉकी का संचालक अलग होता है। और राजनीति मतलब क्या होती है, पॉलिटिक्स का सूत्र संचालक अलग होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी सूत्र संचालक अलग होता है, मतलब डिफरेंट एंकरिंग होता है। दैट इज अ सोशल एंकरिंग, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंकरिंग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंकरिंग। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसी का ही चित्रण वो यहाँ करते हैं। और वो वही कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एंकर एक नहीं होता है, बल्कि एंकर अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं शासकीय एंकर क्या होता है। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालक। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालक में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल मतलब टाइमिंग, कौन आने वाला है, कौन गेस्ट है, कौन क्या, उनका नाम क्या है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब जब आप गवर्नमेंट का सूत्र संचालक करते हो तो उसमें आपको अलंकारिक मतलब बहुत हाई फंडा भाषाओं का प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने कहते हैं ना, शासकीय भाषा का आपने हमेशा बहुत प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसने कहा है कि जब भी आप भाषा का प्रयोग करो तो वो भाषा का उचित प्रयोग करो। फिर कहते हैं उसके बाद दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालक। दूरदर्शन मतलब टीवी पे जब भी आप सूत्र संचालक करो, उसे भी क्या करो, आप सोच समझ के करो। फिर वो कहते हैं दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिख कर तैयार करनी चाहिए। मतलब जब भी ये कार्यक्रम आप लो तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है इसे अपने क्या करनी चाहिए, लिख कर इसकी तैयारी क्या करनी चाहिए, आपने करनी चाहिए। यदि आप इसको लिख कर तैयार नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम के चार चांद लगा देता है। मतलब जब भी आप कार्यक्रम को आप ट्राई करो या कार्यक्रम को आप बनाओ तो आपने क्या करना चाहिए, कार्यक्रम को उचित रूपरेखा देनी चाहिए। मतलब जब आप दूरदर्शन के कार्यक्रम करो तब, ठीक है। जब आप सूत्र संचालक करते हो तो आपको ध्यान ये भी देना चाहिए कि आपको सुनने वाला कौन है।
कोई नॉर्मल इंसान है उसमें आप बहुत हाई फंडा बातें बता रहे हो, इतने पढ़े लिखे नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर लेक्चर देने वाले हो और आप कोई गांव में जाते हो जहां गांव में बिजली भी नहीं है, वहां जाके आप इंटरनेट का लेक्चर दोगे तो चलेगा क्या? बल्कि वहाँ बिजली की इम्पोर्टेंस, बिजली को कैसे बचाना चाहिए, कैसे आप बिजली का लगा सकते हो, इसका इम्पोर्टेंट देना चाहिए। बराबर है ना? नहीं, बल्कि आप इंसान जैसा है उसके हिसाब से आपने उसको क्या करना चाहिए, आपने उसको एक मतलब रूपरेखा देनी चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत साध्य बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालक आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह की अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालक किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी तरह ही होनी चाहिए। फिर शैक्षणिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जो कार्यक्रम अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपका सूत्र संचालन करना चाहिए। ना कि आपने अपने दिल के हिसाब से, मन के हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने सिर्फ सोच समझ कर ही ये सूत्र संचालक आपने करना चाहिए। हमेशा सूत्र संचालक सोच समझ कर ही करना चाहिए। मतलब ये पार्ट बड़ा रोचक और बड़ा मज़ेदार है। इसे हम अगले वीडियो में मैं डालूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।